साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में इस वक्त दो चीजों ने बहुत ज्यादा खलबली मचा रखी है। एक है वक्फ संशोधन विधेयक और दूसरा है दिशा सालियान केस। दोनों को ही लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विपक्ष वक्फ विधेयक का जमकर विरोध कर रहा है, वहीं दिशा सालियान केस से विपक्ष की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। और अब इसी मामले को लेकर संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो महाराष्ट्र में खुद विपक्ष के अंदर खलबली मची हुई है। संजय राउत के बयान के बाद ठाकरे एंड कंपनी बिल्कुल मुंह छिपाने के लिए तैयार है। तो क्या कहा संजय राउत ने, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संजय राउत इन दिनों मीडिया से थोड़ा दूरी ही बनाकर रखे हुए हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी पर जो भी उल जुलूल टिप्पणी की थी, उसके बाद पार्टी ने उनकी लगाम कस दी थी और कहा था कि मीडिया से थोड़ा दूरी रहे। तो बहुत दिनों के बाद में संजय राउत मीडिया के सामने आए तो वही हुआ जिसका उद्धव ठाकरे को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को डर था। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने पहले वक्फ विधेयक को लेकर सवाल किया, जिस पर संजय राउत ने कहा कि हमने हमारा काम कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में जो बोलना था वो बोल दिया है। हमारे लिए फाइल अब बंद हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम हितों की रक्षा की खातिर नहीं लाया गया, बल्कि ये एक बिजनेस के जैसा कदम है। सरकार का ध्यान मुसलमानों के कल्याण के बजाय बेशकीमती संपत्तियों और भूमि को अधिग्रहण करने पर है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि ऐसे बिल व्यापार या व्यवसाय से कम नहीं है। सरकार मुसलमानों की रक्षा करने का दावा कर रही है, मगर वास्तव में सरकार की रुचि 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों पर और जमीन पर है। अब संजय राउत ने वक्फ बिल पर तो अपनी राय दे दी। इसके बाद मीडिया ने उनसे दिशा सालियान केस पर भी सवाल दाग दिया। अब संजय राउत सवाल सुनकर हड़बड़ा गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दिशा सालियान केस पर उनसे कुछ भी पूछा जाएगा। लेकिन मीडिया कर्मियों ने तुरंत वक्फ विधेयक के सवाल के बाद में दिशा सालियान का सवाल दाग दिया और संजय राउत ने जो बयान दिया उसके बाद तो ठाकरे एंड कंपनी में खलबली मची हुई है। दरअसल जैसे ही मीडिया कर्मियों ने पूछा कि दिशा सालियान केस रीओपन हो चुका है और उसमें आदित्य ठाकरे का नाम पहली बार साफ साफ लिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है। अब पहले तो संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ पिछले 5 साल से चलता आ रहा है, हम सुन कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ भी साबित नहीं कर पाया। तो इसके बाद मीडिया कर्मियों ने कहा कि इस बार दिशा सालियान के पिता खुद केस को रीओपन कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे हैं और उनके वकील ने बहुत सारे सबूतों की बात भी कही है और समीर वानखेड़े भी अब सबूत देने के लिए सामने आने को तैयार है। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि हाँ, सच तो बाहर आना ही चाहिए। 5 साल पहले क्या हुआ वो सब कुछ जानने का हक सभी को है, सच बाहर आना चाहिए। आदित्य ठाकरे पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि अगर आदित्य ठाकरे ने कुछ भी गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर संजय राउत आदित्य ठाकरे के बचाव के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि आदित्य ठाकरे को सजा दिलाने की बात कहते हुए नजर आए। अब संजय राउत ने किस मकसद से ये बात कही, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि संजय राउत ने मीडिया के सामने दिशा सालियान केस को लेकर कहा कि सच बाहर आना चाहिए और अगर आदित्य ने गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर राउत ने एक बार भी नहीं कहा कि आदित्य ठाकरे ने कुछ नहीं किया। आदित्य ठाकरे का नाम लेना निराधार है। यहाँ पर संजय राउत की बचाव की लैंग्वेज बिल्कुल भी नजर नहीं आई और संजय राउत सीधे तौर पर यही कहते दिखे कि गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। अब संजय राउत ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन सामने आया है कि इस बयान के बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरह नाराज है और उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत को लेकर विरोधी स्वर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पार्टी के नेता इस तरीके का बयान देंगे तो फिर दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगाने से क्यों बचेंगे। दूसरी पार्टियों के नेता तो खुलकर आरोप लगाएंगे ही। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के इस बयान से बेहद खफा है और उनका कहना है कि मीडिया के सामने संजय राउत को आदित्य ठाकरे का बचाव करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आदित्य ठाकरे ने कुछ भी नहीं किया है। 5 साल से उनका नाम जबरन घसीटा जा रहा है और अब फिर से आदित्य ठाकरे का नाम सिर्फ गलत तरीके से घसीटा जा रहा है, जो कि गलत है। लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को लेकर ये कहा कि गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए और इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी में विरोधी स्वर नजर आ रहे हैं और संजय राउत के खिलाफ विरोध की आवाज भी सामने आने लगी है। तो आपका क्या कहना है दिशा सालियान केस पर राउत की इस टिप्पणी के बाद में उद्धव ठाकरे क्या बड़ा फैसला लेंगे? क्या उद्धव ठाकरे संजय राउत पर मीडिया के लिए पूरी तरह लगाम लगा देंगे? क्या बैन लगा देंगे? क्या वाकई में अब फिर से राउत मीडिया के सामने
नजर नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिशा सालियान का केस 5 साल बाद एक बार फिर से उस वक्त चर्चा में आ गया जब दिशा के पिता सतीश सालियान बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और मुंबई पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराने के लिए भी पहुंच गए। दिशा सालियान के पिता को संदेह है कि उनकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था और उसके बाद उनकी बेटी की हत्या की गई थी, न कि उनकी बेटी दिशा ने सुसाइड किया था। अब इसी को लेकर दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। याचिका उन्होंने दर्ज करवाई और उस याचिका में बड़े बड़े नाम शामिल है। आदित्य ठाकरे का नाम शामिल है, डीनो मोरिया का नाम शामिल है और यहाँ तक कि सूरज पंचोली का नाम भी शामिल है। दिशा सालियान के पिता ने बहुत गंभीर आरोप इन तीनों पर ही लगाए हैं। इसके साथ ही सतीश सालियान के वकील ने भी बहुत संगीन आरोप आदित्य ठाकरे को लेकर लगाए हैं और सारे सबूत देने की बात भी कही है। अब तक तो सारी बातें हवा हवाई हो रही थी, किसी ने सबूत दिखाया नहीं था, लेकिन अब मुंबई में एक इतनी बड़ी मीटिंग हुई है जिसके बाद में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि केस दिशा सालियान के पिता ही जीतने वाले हैं। तो हुआ क्या है वो सुनिए। तो आपको याद ही होगा कि जिस वक्त दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुई थी, उसके बाद एनसीबी के एक अधिकारी समीर वानखेड़े बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे डाल दिया था। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, अनन्या पांडे समेत कई लोगों की दौड़, कई लोगों की परेड एनसीबी के ऑफिस में करा दी थी। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े ने तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी ड्रग्स के आरोप में जेल में डाल दिया था। यानी कि समीर वानखेड़े का जलवा उस वक्त काफी कुछ देखने को मिला था, क्योंकि समीर वानखेड़े इन दोनों ही केस से काफी क्लोज थे, क्योंकि इन केस में कहीं न कहीं ड्रग्स की बात भी सामने आई थी और समीर वानखेड़े दोनों ही केस के पीछे जुड़े ड्रग्स के तार को तलाश रहे थे। और अब इसी को लेकर उन 5 साल पुराने सबूतों को लेकर दिशा सालियान के पिता और वकील ने समीर वानखेड़े से मुलाकात की है। जी हाँ, अब तक जो खबरें सामने आ रही थी कि समीर वानखेड़े के पास बहुत सारे सबूत है, ये है वो है, पेन ड्राइव है, ये सब है, सीसीटीवी फुटेज है, तो उन सभी को लेकर सतीश सालियान और वकील ने समीर वानखेड़े से मुलाकात की है और ये मुलाकात 1-2 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे चली है। अब सामने आया है कि समीर वानखेड़े के पास वाकई में पेन ड्राइव है, कुछ ऐसी चैट्स हैं, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी है, इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो ये पूरी तरह साफ करती है कि दोनों ही केस यानी कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, जितना उसे सुसाइड का एंगल दिया जा रहा है उतना साफ वो सुसाइड है नहीं, बल्कि उसके पीछे प्री प्लान्ड मर्डर की एक बड़ी गुत्थी है और समीर वानखेड़े के पास इसके सबूत होने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर सतीश सालियान और वकील ने समीर वानखेड़े से मुलाकात की है। अब खबर सामने आ रही है कि 3 घंटे चली मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े तैयार हो चुके हैं कोर्ट पहुँचने के लिए और कोर्ट में वो सारे सबूत सौंपने को वो तैयार हो चुके हैं जो कि उनके पास है। 5 साल पुराने सारे सबूत वो कोर्ट में ले जाने को तैयार हो चुके हैं। अब सतीश सालियान की याचिका के बाद वैसे ही आदित्य ठाकरे की आफत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। विधानसभा से लेकर सड़क तक आदित्य ठाकरे को विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा था, अपनी ही पार्टी में बदनामी झेलनी पड़ रही थी, अपनी ही पार्टी में दोहरा व्यवहार झेलना पड़ रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं 5 साल से लगातार आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान केस में आ रहा है और अब तो दिशा सालियान के पिता ने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे की कब्र में आखिरी कील ठोक दी है। अब अगर समीर वानखेड़े भी इस केस में सतीश सालियान का साथ देने को तैयार हो चुके हैं तो ये आदित्य ठाकरे के लिए बहुत बुरी और झटके भरी खबर है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समीर वानखेड़े के पास ऐसे सबूत होंगे जो कि दिशा सालियान को इंसाफ दिला सकेंगे, जो कि आदित्य ठाकरे को सलाखों के पीछे डाल सकेंगे, या फिर जिन सबूतों की बात की जा रही है वो सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।